जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके। भाले बालविधुर्चगरलं यस्योरसि व्यालराट्। सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा। सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां। श्रीशङ्करः पातु मां। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परा। वन्दे गुरुं परम्परा। चैत्र मास की शुभ मंगलमय बेला में चैत माह में श्री राम जी का अवतार हुआ था। यह प्रसंग भी राम अवतार से ही संबंधित है। राम जन्म की कथा का निवेदन संतों द्वारा सुने गए प्रसंग के अनुकूल और जितनी अपनी इस तुच्छ मति में अटी है, समझ में आया है, उसी के अनुसार निवेदन किया जा रहा है। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास गए हुए हैं। कब? जब उनके मन में भारी ग्लानि हुई। यह ग्लानि हुई कब? तो गुरु गृह गयाऊँ तुरत महिपाला। गुरु गृह गयाऊँ तुरत महिपाला। चरण लागे करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊँ। कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊँ। धरहूँ धीर हुई हन सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगिरी सिंह वशिष्ठ बुलावा।
पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीन्हि, प्रगटे अगिनि चारु कर लीन्हि, भगति सहित मुनि आहुति दीन्हि, प्रगटे अगिनि चारु कर लीन्हि। श्री रामचरितमानस की जिन पंक्तियों का पाठ किया गया, प्रसंग का निवेदन इन्हीं पंक्तियों के आधार पर करने का प्रयास हो रहा है। तो गुरु गृह गयाऊँ तुरत महिपाला। चक्रवर्ती राजा दशरथ तुरंत जैसे ही मन में पुत्र प्राप्ति की उत्कंठा हुई, व्याकुलता हुई, तुरंत गुरु जी के पास चले गए। क्यों? तुरंत क्यों? तो चक्रवर्ती महाराज स्वयं वनगमन के प्रसंग में माता कैकेयी से निवेदन करते हुए कहते हैं, बिसरी गयाऊँ मोरी भोरी सुभाऊ। कहीं विस्मृत न हो जाए प्रजा पालन में, राज्य संचालन में, कहीं जो यह व्याकुलता है संतान प्राप्ति के लिए उत्कट जो अभिलाषा अंदर आई है वह विस्मृत न हो जाए, इसलिए गुरु गृह गयाऊँ तुरत महिपाला। अब गए, कैसे गए? अब गए, जाए बिना गुरु जी के पास जाए बिना रहा नहीं जाता, इतनी व्याकुलता हो गई, और कुछ कहे बिना भी रहा नहीं जाता। तो राज संबंधी कार्य होता तो मंत्रियों से मंत्रणा कर लेते, सैन्य संबंधी कार्य होता तो सेनापति से मंत्रणा कर लेते, लेकिन यह तो संतान संबंधी कार्य है। और अक्सर देखा जाए तो सूर्यवंश में संतान का अभाव ही रहा है, कहीं गो सेवा से तो कहीं यज्ञ से तो कहीं अन्य उपक्रम से ही संतान सुख की प्राप्ति हुई है। इसलिए गुरु गृह गयाऊँ तुरत महिपाला, चरणों में गिर गए, चरण लागी करी विनय विशाला। पूजा किए, अर्घ दिए, स्तुति किए, तब शीश नवाहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विसेखी। यह मंगलानुशासन है कि हम अपने गुरुदेव के पास जाएं तो दंडवत प्रणाम निवेदन करें, तो उसका अनुपालन करते हुए गुरु गृह गयाऊँ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। इन्हीं पंक्तियों को वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं, अभिवाद्य वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च अब्रवीत प्रसृतम वाक्यम प्रसवार्थम द्विजोत्तमा। इसी बात का अनुवाद गुरु गृह गयाऊँ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। चरणों में गिर गए, स्तुति की, विशाल विनय किया। विशाल विनय का बहुत देर तक विनय करते रहे, प्रार्थना करते रहे, चरणों में लोटे रहे, दंडवत प्रणाम निवेदन किया। क्या विनय किया? क्योंकि चक्रवर्ती महाराज को मालूम है, उन्हें ज्ञात है कि जब जब सूर्यवंश पर विपत्ति आई है, सूर्यवंश पर दुख आया है, तो उस विपत्ति का निपटारा गुरुदेव भगवान के द्वारा ही हुआ है। उस दुख का निपटारा गुरुदेव भगवान के द्वारा ही हुआ है। तो
दुख को मिटा करके वे सुख प्रदान करने वाले हैं। भानु वंश भय भूप, यही विशाल विनय यही कर रहे हैं। भानु वंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बढ़े रे। मुनिनाथ गुरुदेव भगवान अनेक बड़े बड़े प्रतापी, बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली राजा सूर्य वंश में हुए। तो जन्म हेतु सब कहूँ पितु माता, कर्म शुभ देई विधाता। दलि दुख सक जाई सकल कल्याणा, अस आशीष राउर भगवाना। अस आशीष राउर भगवाना। हे मुनिनाथ, ऐसी आपकी कृपा रही है, ऐसा आपका प्रभाव रहा है कि भानु वंश में बहुत बड़े बड़े संकट आए हैं, लेकिन सभी संकटों से आपने निवारण कर दिया है। तो हमें भी इस संकट से, हमें भी संतान सुख की, संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दीजिए, या कोई विधि विधान हो तो बताइए गुरुदेव भगवान, बताइए। तो धरहूँ धीर, अब गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं, वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, धरहूँ धीर हुई हन सुत चारी। धरहूँ धीर होई हन सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरहूँ धीर हुई। राजन, धैर्य धारण कीजिए, आपको संतान होगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी। एक की बात कौन करे, आप चौथेपन में आए हुए हैं ना, तो आपको 4 संतान प्राप्त होगी। धरहूँ धीर। वशिष्ठ जी ये समझा रहे हैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ को। वशिष्ठ जी क्यों? वशिष्ठ जी कौन हैं? वशिष्ठ जी महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ उन्हें दिखाई दे रहा है। उन्हें आकाशवाणी भी, आकाशवाणी की शब्द भी उन्हें स्मरण में हैं। उस आकाशवाणी के समय वशिष्ठ जी भी देव समुदाय में थे, आकाशवाणी को वे भी सुने थे। इसलिए कहते हैं धरहूँ धीर हुई हन सुत चारी। क्या हुई थी आकाशवाणी में? ब्रह्मवाणी में क्या हुई थी? जनि डर पाहूँ मुनि सुविध सुरेशा। जनि डर पाहूँ मुनि सुविध सुरेशा। तुम्हि लागी धरऊँ नर भेषा। अनशन सहित मनुज अवतारा। लेहाऊ दिन कर वंश उदारा। कश्यप आदिति महातप कीन्हा। तिन्ह कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौसल्या रूपा। कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिन्हके गृह अवतरिहूँ जाई। रघुकुल तिलक सोचारी भाई। वशिष्ठ जी को ये आकाशवाणी याद है, तभी वे कहते हैं धरहूँ धीर हुई हन सुत चारी। त्रिभुवन विदित
भगत भयहारी। वशिष्ठ जी कौन हैं? वे त्रिकालदर्शी हैं और उन्हें ब्रह्मवाणी पूर्णतः याद है। और कैसे संतान होंगे? साधारण संतान नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, संसार में तीनों लोकों में विख्यात होंगे। उनकी महिमा तीनों लोकों में होगी, तीनों युगों में होगी और भक्तों के भय का हरण करने वाले होंगे। तो और इस बात को चक्रवर्ती महाराज भी आगे कहते हैं। क्या कहते हैं? जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवहि प्रभु सोई। जाके त्रिभुवन विदित, कैसे? तो राक्षसों का वध करने से पाताल लोक में उनका महिमा का गान होगा। उनकी महिमा, उनकी जसोगान, उनकी जय जयकार राक्षसों के वध करने से, राक्षसों के उद्धार करने से पाताल लोक में जय जयकार होगी। फिर देवताओं की रक्षा हो जाएगी तो आकाश लोक में उनकी जय जयकार होगी और साधु संतों की रक्षा हो जाने से पृथ्वी लोकों में उनकी जय जयकार होगी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वशिष्ठ जी को मालूम है, क्या मालूम है? कश्यप अदिति महातप कीन्हा। अब यही कश्यप और अदिति वे ही आज चक्रवर्ती राजा दशरथ के रूप में अयोध्यापुरी में हैं, तो संतान तो इन्हें होना ही है, प्रभु को तो आना ही है और प्रभु के अवतार लेने का समय भी आ गया है। तभी तो राजा दशरथ के हृदय में संतान के लिए व्याकुलता पैदा ये भगवान की प्रेरणा से हुई, नहीं तो इतने दिनों तक से क्यों नहीं हुई? चौथेपन में इतनी व्याकुलता क्यों आ गई? क्योंकि भगवान के अवतार लेने का समय आ गया है। और यह बात गुरु वशिष्ठ जी को भी मालूम है, इसलिए धीरज धरहूँ हन सुतचारी। भगत भयहारी, कैसे संतान होंगे? भक्तों के भय के हरण करने वाले होंगे। तो फिर तीनों लोकों में उनका जय जयकार होगी। कैसे? तो धनुष यज्ञ में तीनों लोक के भूपति आए हुए थे। देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, द्वीप द्वीप के भूपति नाना। तो उस धनुष यज्ञ में तीनों लोकों के देवता लोग, राजा लोग आए हुए थे और वहाँ पर हमारे प्रभु राम द्वारा धनुष भंग होने के बाद उनकी जय जयकार तीनों लोकों में हुई। तधरहूँ धीर हुई हन सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अब आकाशवाणी में घोषणा हुई कि निर्भय हूँ देव समुदायी। महाराज जनक की चिंता हुई। जनक जी कौन हैं? जनक जी भी महाज्ञानी हैं और वहाँ पर धनुष भंग के द्वारा प्रभु राम की जय जयकार तीनों लोकों में हुई। तो धरहूँ धीर हुई हन सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन, आपके 4 पुत्र होंगे, वे साधारण नहीं होंगे, महान पराक्रमी होंगे, महातेजस्वी होंगे, अतुलित बलवान होंगे, शीलवान होंगे, गुणवान होंगे। वाल्मीकि रामायण में
पुत्राश्चास्य भविष्यन्ते चत्वारो अमित विक्रमः वंश प्रतिष्ठाकार सर्वभूतेषु विस्तृता। इसके लिए क्या करना होगा? ये ऐसे नहीं आपके संतान होंगे तो क्या करना होगा? राजन, यज्ञ करना होगा। चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने निवेदन किया कि प्रभु यज्ञ का श्री गणेश किया जाए, यज्ञ को प्रारंभ किया जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, इस यज्ञ का विशेषज्ञ मैं नहीं हूँ, यह यज्ञ मेरे द्वारा संपन्न नहीं हो सकता। क्यों गुरुदेव? तो इस यज्ञ का विशेषज्ञ तो श्रृंगी ऋषि जी हैं। तो श्रृंगी ऋषि को श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। तो इस यज्ञ का विशेषज्ञ कौन है? तो श्रृंगी ऋषि जी हैं। और श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने ही बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। शुभ यज्ञ करावा, ये सकाम यज्ञ है। पुत्र की कामना को लेकर यज्ञ किया जा रहा है और पुत्र की प्राप्ति इस यज्ञ से हुई भी। तो वशिष्ठ जी द्वारा श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया इस यज्ञ के लिए। ये विशेषज्ञ हैं। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को यज्ञाचार्य बनाया। विधि पूर्वक आहुतियां दी गई, यज्ञ संपन्न हुआ। श्रृंग भगति सहित मुनि आय सुदिन्हि, भगति सहित मुनि आय सुदीन्हि, प्रगति अग्नि चारु करलीन है। श्रृंगी ऋषि कैसे आए? कल्प भेद के अनुसार इस कथा में थोड़ा सा भेद है, लेकिन धन्य हैं संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने कि सबका सम्मान करते हुए सीधे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी द्वारा श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। इस यज्ञ के वे विशेषज्ञ हैं, उन्हें यज्ञाचार्य बनाया गया और विधि पूर्वक आहुति दी गई। यज्ञ प्रारंभ हुआ। मुनि ने श्रद्धा एवं अति अनुराग पूर्वक आहुति दी। यज्ञ देवता यज्ञेश भगवान प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगति सहित मुनि आय सुदीन्हि। भगवान के अवतार का हेतु क्या है? भगत हेतु अवतरिहं। प्रभु लिन्ह मनुज अवतार। सो अज प्रेम भगत बस, कौशल्या के गोद। तो श्रृंगी ऋषि द्वारा यज्ञ संपन्न हुआ और महातेजस्वी महाप्रकाशमान यज्ञ भगवान या एक तेजवान पुरुष स्वर्ण कलश में पायस लेकर उस अग्नि से प्रकट हुआ और वहाँ इदम तु नृप शार्दूल पायसम देवनिर्मितम प्रजाकरम गृहाण धन्य आरोग्यम वर्धनम भगति सहित मुनि
आयसुदीन्हि प्रगटे अग्नि चारु करलीन्हि। और चरु लेकर के अग्निदेव भगवान प्रकट हो गए। क्या कहे, क्या बोले? वह दिव्य पुरुष जो चरु लेकर, स्वर्ण कलश में अमृतमय चरु लेकर प्रकट हुए हैं, क्या बोले? और जब प्रकट हुए तो वशिष्ठ जी अति प्रसन्न, बहुत प्रसन्न हो गए। यज्ञ सफल हो गया। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। राजन, आपका संपूर्ण कार्य सिद्ध हो गया, आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। और यज्ञेश भगवान स्वर्ण कलश में पायस लिए हुए थे और बोले, इदम तु नृप शार्दूल्य शार्दूल, इदम तु नृप शार्दूल, पायसम देव निर्मितम प्रजाकरम गृहाण, धन्यम आरोग्यम वर्धनम। चावल, वह जो पायस था, चावल दूध और शक्कर से निर्मित था, देव निर्मित था, देव निर्मित था। और यह चावल दूध और शक्कर से निर्मित किया जाता है खीर को। और यह चावल कर्म का प्रतीक है, दूध ज्ञान का प्रतीक है और शक्कर भक्ति का प्रतीक है। तो ऐसे भी कहा गया है, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रो उपासनात्मिका, कैकेयी क्रियाशक्ति वेदो दशरथो नृपः। ज्ञान शक्ति, ज्ञान की प्रतीक कौशल्या है और सुमित्रा उपासना शक्ति है और क्रिया शक्ति कैकेयी माता है। तो क्या अग्निदेव बोले, यह बिबाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। राजन, इस हवि को, इस चरु को, इस खीर को रानियों के बीच जथा योग भाग बना करके वितरण कर दीजिए, आपका मनोरथ इससे सिद्ध हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण में आया है, कौशल्यायै नरपते पायसार्धम ददौ तदा अर्धार्धम ददौ चापि सुमित्रापि नराधिपः। और मानस में इन्हीं पंक्तियों को लिखा गया है। मानस पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि यज्ञ में कौशल्यादि नहीं थी, उन्हें बुलाया गया और बुला करके यथा योग भाग बना करके जैसा निर्देश प्राप्त हुआ था वैसा भाग बना करके रानियों के बीच वितरित कर दिया गया। अब किस रानी को कितना भाग मिला, इसका निवेदन आगे के अगले प्रसंग में। और अग्निदेव की प्रकट जो अग्निदेव भगवान प्रकट हुए हैं, यज्ञेश भगवान प्रकट हुए हैं, उनका स्वरूप का निवेदन अगले प्रसंग में किया जाएगा। आज इतना ही, आगे जैसी प्रभु की इच्छा। जय जय सीताराम, जय राधे श्याम।